प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे अंग्रेजी में पास होने की बेहतरीन ट्रिक। यानी कि अगर आपने अंग्रेजी में कुछ नहीं पढ़ा है अब तक, यानी कि अगर आपने अंग्रेजी में एकदम ई भी नहीं पढ़ा अंग्रेजी का, तभी भी आप इस ट्रिक को लगा करके, यानी कि ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप अपने अपने अंग्रेजी के पेपर में बोर्ड एग्जाम 2025 में बढ़िया से बढ़िया नंबर प्राप्त कर पाएंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आइए हम आपको वो ट्रिक बताते हैं जिससे आप एकदम बढ़िया से बढ़िया अपने अंग्रेजी के पेपर में नंबर पा सकेंगे। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस पेपर से ही आप कैसे एकदम बढ़िया से आंसर ढूंढ करके, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर आप अपने पेपर से ही ढूंढ करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर पा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में 10वीं में जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि 20 नंबर का होता है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं आपके 20 नंबर के होते हैं। और सब्जेक्टिव यानी कि जो लिखने वाले प्रश्न होते हैं वो आपके होते हैं 50 नंबर के, यानी कि टोटल आपके हो गए 70 नंबर। तो 70 नंबर में आप 45 से 50 नंबर जो है हमारी इस ट्रिक को फॉलो करके एकदम बढ़िया से पा सकते हैं, यानी कि आप एकदम निश्चिंत होकर के एकदम 45 से 50 नंबर पा सकते हैं। और आपके 30 नंबर जो होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं, यानी कि 30 नंबर आपके कहाँ से मिलेंगे? प्रैक्टिकल से। यानी कि टोटल आपका कितना हो जाएगा? 70 से 75, यानी कि 45 नंबर आप पेपर से पा जाएंगे और 30 नंबर प्रैक्टिकल, यानी कि स्कूल में आपकी एक्टिविटी अगर बढ़िया रहेंगी तो ये तो आपको स्कूल से मिलेगा। तो आपके 70 से 75 नंबर, यानी कि एक बढ़िया नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमारा मेन फोकस जो है 12वीं का यहाँ पर। तो 12वीं की बात करें तो आपका 5 नंबर का जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और सब्जेक्टिव जो होते हैं 95 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका है 95 नंबर, 100 नंबर में से 70 से 75 नंबर आप एकदम आसानी से इस ट्रिक को फॉलो करके एकदम बढ़िया से पा सकते हैं। तो आइए एक पेपर सॉल्व करके आपको दिखाएंगे किस प्रकार जो है आपको क्वेश्चन लिखेंगे तो आप 70 से 75 नंबर बिना पढ़े भी अंग्रेजी में पा सकते हैं, यानी कि पेपर से ही क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन। अगर आप लोग लेटर और एप्लीकेशन जो है कभी नहीं लिखना जानते हैं तो एकदम आसानी से सीख जाएंगे। एकदम लेटर हम आपको आसानी से सिखा देंगे। जैसे आपका 2 लेटर का ऑप्शन मिलता है, जैसे राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपके क्षेत्र में जो है अचानक बिजली कट जाने से जो पत्र कैसे लिखेंगे। या फिर इसको करिए राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। तो इन दोनों में से कोई आपको ये करना रहेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से जो है 2025 में लेटर आएगा। तो आपको बताएंगे कि आप लेटर जो है एकदम आसानी से कैसे लिख सकते हैं और एकदम आपके 10 नंबर में से पूरे 10 नंबर मिलेंगे, आपकी एक भी नंबर जो है वो नहीं कटेंगे। तो आप इसको एकदम आसानी से कैसे करेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। आप लिखेंगे भी इसे कैसे कि एग्जामिनर जो है एक भी नंबर आपका नहीं काटे। जैसे कि आपका सेक्शन ए का जो तीसरा प्रश्न था आपका लेटर, तो अब सबसे पहले आप डालेंगे सेक्शन ए। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न ये था तो आप डालेंगे उसके बाद क्या? आंसर नंबर 3, यानी कि आंसर नंबर 3 आपका जो था ये था। तो आंसर नंबर 3 आप डालेंगे। उसके बाद आप लिखना प्रारंभ करेंगे, यानी कि लेटर आप कैसे लिखेंगे कि आपका 10 में जो है 10 नंबर पूरा मिले। तो आपको लेटर किस नोट के लिखना था, हम और वाला जो है क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आपका लेटर लिखना था प्रिंसिपल को। तो आप लिखेंगे सबसे पहले टू। उसके बाद ये जो लाइन है आप यहाँ पर पूरी छोड़ देंगे, ये जो आपकी लाइन है पूरी खाली रहेगी। उसके बाद इसके सीधा से स्टार्ट करेंगे, यानी द प्रिंसिपल, यानी यहाँ से आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, यानी कि अब यहाँ से आप लिख देंगे टू द प्रिंसिपल, यानी कि हम प्रिंसिपल को जो है लेटर लिख रहे हैं। तो अब आपकी ये भी लाइन जो है एकदम खाली रहेगी। अब यहाँ से आप प्रारंभ करेंगे, यानी कि इसमें तो आप इस चीज़ से प्रारंभ कर रहे थे लेकिन अब यहाँ से नहीं, आप यहाँ से प्रारंभ करेंगे। अपने स्कूल या कॉलेज का जो नाम है वो आप लिख देंगे, यानी अपने स्कूल और कॉलेज का आपका जो नाम है वो पूरा यहाँ से लिख देंगे एकदम बढ़िया से। उसके बाद आपका हो जाएगा डेट, यानी कि आप यहाँ डालेंगे आपका डेट, यानी डेट आपकी कौन से डेट में जो लेटर आप लिख रहे हैं उसको एकदम बढ़िया से जो है आप अपना डेट डाल देंगे यहाँ पर। तो आपका यहाँ हो गया डेट। अब ये वाली लाइन जो है आप एकदम छोड़ देंगे। उसके बाद आपको लिखना क्या है? सब्जेक्ट, यानी किस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट जो आपका मिलता है लेटर में वो कहाँ से मिलता है? तो आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा लेटर का उसी में आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे आप किस चीज़ पर लिख रहे हैं तो आप ये लेटर जो लिख रहे हैं प्रिंसिपल को किस पे? योर कॉलेज टू ग्रांट योर फुल फी कंसेशन, यानी फीस की जो माफ करने के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद आप यहाँ से अब अगली लाइन से प्रारंभ करेंगे रेस्पेक्टफुली। आप रेस्पेक्टफुली, उसके बाद ये इतना लिखने के बाद जब आप लिख लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ से प्रारंभ करेंगे। अब आप जो है 2 से 3 लाइन में जो आप बताना चाहते हैं और लेटर में मेंटेन करेंगे, यानी क्या आपका फीस से संबंधित अब जो भी बात आपके मन में आए आप उसे एकदम बढ़िया से यहाँ 2 से 3 लाइन अपने आप ऊपर का जो ढांचा है वो बढ़िया से बना दिया तो एग्जामिनर आपका बीच में एकदम नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर आपको बीच में लिख लेना। उसके बाद सबसे नीचे उसके बाद आपका इतना हो जाने के बाद अब नीचे लिखेंगे योर,
सिंसियरली या फिर ओबीडिएंटली, आप जो भी लिखें, आप यहाँ पर ओबीडिएंटली लिखें या सिंसियरली, आपका ये हो जाएगा। उसके बाद अपना नाम लिख देंगे। यहाँ से आपके जो है 10 नंबर एकदम पक्के हो गए। यानी हमने आपको ढांचा बता दिया, आप लेटर किस प्रकार एकदम आसानी से लिख सकते हैं। यानी कि आपको लेटर लिखने में 1% की भी जो दिक्कत है वो नहीं होगी, और यहाँ से आपके जो है 10 नंबर एकदम बढ़िया से पक्के हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप एकदम क्वेश्चन पेपर से ही बना सकते हैं। अब अगली बात आती है आर्टिकल का। आर्टिकल भी आपका 100 से 150 शब्दों में और 10 नंबर का पूछा जाता है। यानी 10 नंबर हमने आपका पहले कर दिया, और 10 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ चुने टॉपिक हैं, जैसे अर्ली राइजिंग, हेल्थ इज वेल्थ, योर प्लान फॉर फ्यूचर। ऐसे 6 से 7 आर्टिकल हम आपको बता देंगे, जिससे आपके यहाँ से भी आपके जो 10 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। जैसे आपका आर्टिकल आता है, तो आपको इसे कैसे लिखेंगे ये हम आपको बताते हैं। जैसे आंसर नंबर आपका 2 है, यानी आर्टिकल जो है दूसरे क्वेश्चन में दिया था, तो आंसर नंबर 2 आप ऊपर जो है डाल देंगे। और आप इसे लिखेंगे कैसे, आपका टॉपिक जो है आप हेल्थ इज वेल्थ लिख देंगे। जैसे हेल्थ इज वेल्थ आपका टॉपिक है, तो इस टॉपिक पर आप लिखते हैं, तो इसका टॉपिक जो है ऊपर बना देंगे हेल्थ इज वेल्थ। अब उसके बाद आप यहाँ से जो है प्रारंभ करेंगे। यानी हेल्थ हमारे लिए, जैसे आप हेल्थ इज वेल्थ पर किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यानी जो हमारी हेल्थ है वही हमारी सबसे बड़ा धन है, उस पर कैसे लिख सकते हैं। जैसे आप सुबह सुबह उठिए, यानी अर्ली राइजिंग इज गुड फॉर हेल्थ। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं अर्ली राइजिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो इसी प्रकार जो है आप बना करके अपने मन से जो है इस प्रकार से एकदम बढ़िया से जो 100 से 150 शब्दों में एकदम लिख सकते हैं। और कुछ योगा हो गया आपका, सब कुछ हो गया, योगा इज गुड फॉर हेल्थ, और बाकी सभी चीज़ें जो आप अपने मन से जो भी दिमाग में आप उसको ट्रांसलेट करके एकदम लिख देते हैं, तो आपका यहाँ से जो है 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और ये भी आपके 10 नंबर कोई नहीं काट सकता है। उसके बाद अगला जो आपका आता है वो आता है आपका यहाँ से जो 15 नंबर का, और सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो है 15 नंबर के जो है आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी यहाँ से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सबसे इजी पार्ट होता है। यानी कि इसी पैसेज को आपको पढ़ करके, ये पूरा पैसेज पीछे थोड़ा सा है, इसी पैसेज को पढ़ करके जो है आपको 5 क्वेश्चनों के आंसर लिखने रहते हैं। यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि प्रत्येक 3-3 नंबर के होते हैं, और सभी का आंसर जो है आपका कहाँ रहता है, इसी पैसेज में रहता है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, पैसेज को ध्यान से 5 से 10 मिनट समय देना है, क्योंकि 15 नंबर का रहता है। हमने 20 नंबर पहले करा दिया आपको, और 15 नंबर आपका ये हो जाएगा, जिससे 35 नंबर आपका एकदम पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा हो जाएगा। और हमने आपको बताया था 70 से 75 नंबर आप एकदम आसानी से पा सकते हैं। तो 15 नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा, तो आप इसमें एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे और आगे देखेंगे किस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पैसेज का बचा हुआ भाग हो जाएगा, ये कुछ भाग है पैसेज का। अब यहाँ से आप पूरा पैसेज जब पढ़ लेते हैं इसका, तो क्वेश्चन पूछे जाए तो उसको आप लिखेंगे कैसे, ये हम आपको बताते हैं, जिससे आपका नंबर जो है एकदम नहीं कटेगा। यानी पैसेज में भी आपके 15 नंबर में से 15 नंबर जो है एकदम पूरे मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ से भी आपके एक भी नंबर कटने की संभावना ना बने, वो हम आपको बताएंगे। तो इसे आप लिखेंगे कैसे, आप इस पैसेज को एकदम ध्यान से जो है 5 से 10 मिनट एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इसको एकदम अच्छे से जो है लिखेंगे, जिससे आपके पूरे के पूरे नंबर मिले। जैसे आपने पैसेज को पढ़ लिया, उसके बाद आपका जैसे क्वेश्चन दिया है इसका, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज, एक आंसर जो है हम आपको लिख के बताएंगे। बाकी आपको एक आध पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। पैसेज वाला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, तो डालेंगे आंसर नंबर पहला। यानी कि पहले क्वेश्चन में जो है आपका पैसेज दिया, तो आंसर नंबर पहले का आप ए वाला कर रहे हैं। यानी कि ए, इसमें 5 क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई, तो ए वाला आप कर रहे हैं। तो यानी कि जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है पैसेज के माध्यम से, ये आपको बताना है। तो आप सबसे पहले आंसर का शुरुआत बनाएंगे इन दिस पैसेज। यानी आप लिखेंगे कैसे, इन दिस पैसेज, इन दिस पैसेज द राइटर सेज दैट। आप इसी प्रकार से जो है पैसेज का आंसर जो लिखेंगे, तो आपका एकदम एक भी नंबर कोई नहीं काटेगा। यानी पहले आपको आंसर लिखना बनाना है, इतना आपको बनाना रहेगा। उसके बाद जो है आपका उसी में जो है क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा, यानी कि पैसेज में ही इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसके बाद इन दिस पैसेज द राइटर सेज दैट, उसके बाद जो आप पढ़ेंगे पैसेज, तो आपको पता चलेगा कि क्या भाव व्यक्त कर रहा है राइटर, यानी कि इस पैसेज में क्या भाव व्यक्त कर रहा है राइटर, जिससे आप इसका आंसर जो है एकदम आसानी पूर्वक लिख पाएंगे। तो आगे इसी प्रकार से जो है सभी क्वेश्चनों का पैसेज में आपको बनाना है। यानी पैसेज का जो भी क्वेश्चन हो, आगे सबसे पहले आप उसका लिखने वाला तरीका बनाएं। आगे जैसे हमने पहले एक बता दिया, इन दिस पैसेज द राइटर सेज दैट। उसी प्रकार जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल द टास्क। तो आप इसका मीनिंग जब बताएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप बी वाला डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे
द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क इज। उसके बाद आप जो पैसेज में से आंसर ढूंढेंगे, इसका पैसेज में आपका आंसर इसका मिल जाएगा, तो इसी प्रकार आगे इज लगा करके उसके बाद आगे जो इसका आंसर लिख देंगे, जिससे आपका 15 नंबर जो है 5 नंबर यहाँ, 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हैं तो 15 नंबर यहाँ से हो जाएगा। तो आपका जो है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपका अपोजिट पूछा है, जैसे विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। तो आप देखेंगे इसका रिस्पॉन्सिबल का अपोजिट पैसेज में क्या दिया है, ई रिस्पॉन्सिबल। तो आपका देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर मिल गया, तो 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और कुछ और क्वेश्चन ऐसे हैं, व्हाट, जैसे व्हाट डज द वर्ड टू गो एस्ट्रे मीन्स इन द पैसेज, यानी द वर्ड टू गो एस्ट्रे का मीन्स क्या है पैसेज में, तो टू बी स्टोलन, यानी टू बी स्टोलन इसका अर्थ हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अवेयर, तो आपका हो जाएगा कंसर्न्स। तो ये आपका जो है यहाँ से 15 नंबर आपके मिलेंगे। बाकी 5 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो पूछता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, तो आपका 40 नंबर का हो जाएगा। तो इसको आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जैसे आपका एक ये सेंटेंस हो गया है, तो आप सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे, यानी एक सेंटेंस को, उसके बाद आगे क्या करेंगे, यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दे तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। उसके बाद इतना सेंटेंस, यानी कि एक एक सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है, ये नहीं कि पूरा पढ़ करके एक बार में ट्रांसलेट करें। अगर आप एक एक सेंटेंस को पढ़ करके बारी बारी से ट्रांसलेट करते हैं तो इससे होगा क्या, आपका जो है एक एक सेंटेंस गलत नहीं होगा और एकदम अच्छे से आप इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आप लोगों को एक एक सेंटेंस बढ़िया से पढ़ करके जो है अच्छे से अच्छे तरीके से जो है इसको ट्रांसलेट करना है। तो आप लोगों को ट्रांसलेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप लोग इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अगला आपका चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि दो में से आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, दो में से किसी एक को आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में स्पीच में चेंज करना रहेगा। 2 नंबर का आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, तो इसे आप कैसे चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, तो ये आपका ऐसे चेंज हो जाएगा। 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, तो इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, द टीचर ऑर्डर नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो आपका जो ये वाला पोर्शन यानी ग्रामर वाला पोर्शन, इसको हमें एक वीडियो बना करके आपको एकदम अच्छे से सॉल्व करा देंगे। बाकी आपका जो 40 से 45 नंबर है, आप पेपर में से कैसे निकाल सकते हैं और बढ़िया से कैसे कर सकते हैं, ये हमने आपको बता दिया। और ग्रामर के जो 10 नंबर के क्वेश्चन है, जैसे आपका हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दिया, और जैसे इसमें डायरेक्टेड में करना है, पैसिव वॉइस में करना है, इसको पॉजिटिव डिग्री में, इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको आप कैसे करेंगे। जैसे ये सिंपल सेंटेंस में आपका हो जाएगा, कैसे इन सबको बदलेंगे, एक अलग से वीडियो बना करके आपको बता देंगे, जिससे आप एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर इसमें भी आप पा सकते हैं। बाकी हमने 45 से 50 नंबर आप अपने पेपर से एकदम आसानी से, जो एकदम कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी ला सकते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। इसी स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़कर भी पास हो सकते हैं।